कबीर साहिब जी प्रसिद्ध दोहे हिंदी। गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। अर्थ, संत कबीर दास जी इस दोहे में कहते हैं, यदि गुरु और गोविंद भगवान एक साथ खड़े हों तो किसे प्रणाम करना चाहिए, गुरु को अथवा गोविंद को? ऐसी स्थिति में गुरु के चरणों में शीश झुकाना उत्तम है, क्योंकि गुरु ने ही गोविंद से हमारा परिचय कराया है, इसलिए गुरु का स्थान गोविंद से भी ऊंचा है। सब धरती कागज करूँ, लेखनी सब बनराय, सात समुंदर की मसी करूँ, गुरु गुण लिखा न जाए। अर्थ, यदि सारी धरती को कागज मान लिया जाए, सारे जंगल की लकड़ी की कलम बना ली जाए तथा सातों समुद्र स्याही हो जाए तो भी हमारे द्वारा कभी हमारे गुरु के गुण महिमा का वर्णन करना संभव नहीं है। हमारे जीवन में हमारे गुरु की महिमा सदैव अनंत होती है। गुरु का ज्ञान हमारे लिए सदैव असीम और अनमोल होता है। तीरथ गए ते एक फल, संत मिले फल चार, सद्गुरु मिले अनेक फल, कहे कबीर विचार। अर्थ, संत कबीर कहते हैं, तीर्थ यात्रा पर जाने से एक फल की प्राप्ति होती है और संतों महात्माओं के सत्संग से चार फलों की प्राप्ति होती है। लेकिन अगर सच्चे सद्गुरु मिल जाएं, तो जीवन में अनेक प्रकार के फल पुण्य मिल जाते हैं। गुरु को सिर राखिए, चलिए आज्ञा माहिं, कहें कबीरता दास को, तीन लोको भय नाहिं। अर्थ, कबीर दास जी कहते हैं कि गुरु को सर्वश्रेष्ठ समझना चाहिए, क्योंकि गुरु के समान अन्य कोई नहीं है। गुरु की आज्ञा का पालन सदैव पूर्ण भक्ति एवं श्रद्धा से करने वाले जीव को संपूर्ण लोकों में किसी प्रकार का भय नहीं रहता। कहते को कही जान दे, गुरु की सीख तू ले, साकट जन और श्वान को फेरी जवाब न दे। अर्थ, कबीर दास जी कहते हैं कि भले ही कितने लोग तुम्हें सीख दे, मगर हमेशा एकमात्र गुरु की ही सीख को मन में बसाना। कभी भी बुरे मनुष्यों और कुत्तों को वापस पलटकर जवाब देने की कोई आवश्यकता नहीं है। या दुनिया दो रोज की, मत कर यासोहित। गुरु चरणन चित लाइए, जो पुराण सुख है। अर्थ, कबीर दास जी कहते हैं कि यह संसार कुछ ही दिनों का है, अतः इससे मोह संबंध न जोड़ो। सद्गुरु के चरणों में मन लगाओ, जो पूर्ण सुखज देने वाले हैं।